अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। पिछले चंद माह में हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं। लोग कंपनीज़ के नेम्स लेकर भेज रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करके बताएं कि क्या ये स्कैम है या ये वाकई सही कंपनी है, इसमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। और अब हमारे पास इतने नाम जमा हो चुके हैं दर्जनों के हिसाब से कि हमें लगा कि अगर एक एक करके इन कंपनीज़ को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा और कुछ सहाफ़ती तकाज़े होते हैं जिनको पूरा करना होता है, वरना हम किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि एक वीडियो बना के और आवाम को एजुकेट किया जाए कि ये स्कैम्स किस तरह से काम करते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्कीम होती है फ्रॉडस्टर्स की, स्कैमस्टर्स की, वो बेसिकली पॉन्जी स्कीम होती है, जिसको पाकिस्तानी लैंग्वेज में आप डबल शाह कह सकते हैं। इस तरह की स्कीम में जो बंदा फ्रॉड होता है वो आपसे कहता है आप मेरे पास इन्वेस्टमेंट करें और अगले महीने या कुछ अरसे बाद मैं आपको डबल करके वापस कर दूंगा और ये गारंटीड प्रॉफिट है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। इस स्कीम का जो डिज़ाइन या स्ट्रक्चर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही फ्लॉप है, उसको फ़ेल होना ही होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि 100% गारंटीड प्रॉफिट का जो मॉडल है उसको सस्टेन कर सके। ये किस तरह होता है ये मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं एक कंपनी बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ सिक्योर करेंसी एसेट मैनेजमेंट, और शॉर्ट में इसको मैं कहता हूँ स्कैम। अब मैं जाता हूँ बिलाल के पास और रहीम के पास, मैं इनसे कहता हूँ कि आप लोग एक एक हज़ार रुपया मेरे पास इन्वेस्ट करें और एक अगले महीने यानी महीना ख़त्म होने पर मैं आपको 100% प्रॉफिट के साथ ये डबल करके 2-2 हज़ार रुपये वापस करूँगा। और जब महीना ख़त्म होता है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैं बिलाल और रहीम दोनों को 2-2 हज़ार रुपये वापस करता हूँ। अच्छा, वो खुश हो जाते हैं और उनका मुझ पर ट्रस्ट हो जाता है। अब वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं और रिश्तेदारों को बताते हैं कि यार इस बंदे ने वादा किया था और हमें डबल करके दिया। और जो दोस्त यार है वो भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तीसरे महीने चौथे महीने ये सिलसिला चलता है, वो आगे अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बताते हैं, फिर वो लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताते हैं और ये ट्री बढ़ता जाता है। आप यूँ समझ लें कि 10वें राउंड तक मेरे पास तकरीबन 1000 के करीब लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट, गोल्ड हो गया, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए कुछ महीने आप प्रॉफिट कमाते हैं, कभी कभी लॉस भी कमा लेते हैं। लेकिन स्कैम के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। उसकी वजह यह है कि ये प्रॉफिट किसी बिज़नेस में की गई इन्वेस्टमेंट के बदले में नहीं आ रहा, बल्कि हो क्या रहा है कि जो आपके बाद वाले इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा आपको प्रॉफिट बन के मिल रहा है, क्योंकि हर महीने जो इन्वेस्टर की तादाद है वो डबल हो रही है, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो भी डबल हो रहा है। चौथे महीने में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की उनका पैसा तीसरे महीने वाले को प्रॉफिट बन के मिल गया, तीसरे महीने वालों की इन्वेस्टमेंट का पैसा दूसरे महीने वालों को प्रॉफिट बन के मिल गया। इसी तरह दूसरे महीने की इन्वेस्टमेंट वालों का पैसा पहले महीने को जो लोग हैं उसको प्रॉफिट बन के मिल गया। आप यूँ कह लें कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपसे पहले वाले का प्रॉफिट है और जो आपका प्रॉफिट है वो आपके बाद वाले की इन्वेस्टमेंट है। जैसे जैसे ये स्कैम बड़ा होता जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आते जाते हैं, तो फिर ये नज़रों में आना शुरू हो जाता है और लोगों को शक होना शुरू होता है कि एक बिज़नेस अगर इतना बड़ा हो गया है, इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं, तो उसके पीछे जो इन्वेस्टमेंट है, जो बिज़नेसेस हैं, वो कहीं नज़र तो आने चाहिए, लेकिन एक्चुअली पीछे कुछ भी नहीं है। फिर लोगों को शक होना शुरू होता है, तजस्सुस होता है, इवन जो रेगुलेटर्स हैं वो भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं और जर्नलिस्ट भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ इसका भांडा फूट जाता है। लेकिन इस वक्त तक जो स्कैम का जो मालिक है, जो मास्टरमाइंड है, यानी डबल बलोच, वो इतने पैसे बना लेता है कि उसका टारगेट पूरा होता है और वो भाग जाता है। फ़र्ज़ करें कि अगर 18 महीने तक कामयाबी से ये स्कैम चलता है तो 18वें महीने में इस कंपनी के पास तकरीबन 2.5 लाख इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1000 रुपया फ़ीकस इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि 25 करोड़ रुपए बनते हैं और बहुत अच्छा अमाउंट है। तो उस सूरत में जिन्होंने शुरू में इन्वेस्ट किया होता है उनका तो चांस होता है कि शायद उन्होंने अच्छे पैसे बना लिए हों, लेकिन जिन्होंने बाद में इन्वेस्ट किया होता है और वो इंतज़ार करते हैं अब हमें प्रॉफिट मिलेगा, उनका सारा पैसा डूब जाता है। इनफैक्ट चंद केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जो शुरू के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्योंकि देखा कि प्रॉफिट मुसलसल मिल रहा है तो वो बार बार री इन्वेस्ट कर रहे थे, उनका भी सारा पैसा डूब जाता है। और जब ऐसा होता है तो उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं होता उसको पकड़ने का ज़्यादातर, क्योंकि अगर तो वो जेल में नहीं गया, पकड़ा नहीं गया, तो वो यकीनन मुल्क से बाहर भाग गया या कहीं ऐसी जगह चला गया जहाँ उसको आप पकड़ नहीं सकते। ये डबल शाह या पॉन्जी स्कीम की एक बहुत ही सादा सी एक्सप्लेनेशन है। लोग रियल वर्ल्ड में इसमें तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्कैम सालों से चला आ रहा है और मेरे ख़्याल में शायद आगे भी चलता रहेगा जब तक लोग इसके विक्टिम्स बनते रहेंगे। और लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं कि जिनको अगर आप समझ लें, कुछ ऐसे साइंस हैं जिसको अगर आप नोटिस कर लें तो आपको पता चल जाता है कि ये पॉन्जी स्कीम है या ये फ्रॉड है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुनाफा दिया जा रहा है, 100% मुनाफा, वो भी गारंटीड, ये बहुत बड़ा साइन है कि ये फ्रॉड है या स्कैम है, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट दुनिया की इस मॉडल को सस्टेन नहीं कर सकती। तो जो लोग ऐसी स्कीम में इस वक्त इन्वेस्टेड हैं, मैं कंपनीज़ के नाम नहीं ले रहा, वो नोट करें कि भाई आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना ज़्यादा है।
क्या स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा है, बैंक से भी ज़्यादा है? तो ये कहाँ से आ रहा है? ऐसी कौन सी जगह पे इस बंदे ने इन्वेस्ट किया है कि जो इतने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग, मनी मैनेजर्स आपको दे नहीं पा रहे, उनकी समझ में नहीं आ रहा और इसकी समझ में आ रहा है? क्योंकि पीछे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, वो तो लोगों का पैसा रोल करके आपको प्रॉफिट दे रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप नोट करें, पिछला साल कोरोना वायरस की वजह से इकॉनमी बैठ गई, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, क्रिप्टो करेंसी क्रैश हुई, मतलब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं था जहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इंटरेस्ट रेट ज़ीरो के करीब आ गए, बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान में भी काफ़ी नीचे आ गए। ऐसी सूरत में भी अगर आपको वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है तो उसने किधर इन्वेस्टमेंट की है? क्या मार्स में इन्वेस्टमेंट की है जहाँ से वो आपको प्रॉफिट दे रहा है? बिकॉज़ ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, इतना अच्छा प्रॉफिट देना पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली आप चेक करें कि इन्वेस्टमेंट आखिर किधर की है ये, कि बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप बैंक का जो डेटा है वो पब्लिक होता है, उनकी बैलेंस शीट, उनके इनकम स्टेटमेंट में जाके देख लेते हैं किधर किधर पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। म्यूचुअल फंड का भी पता चल जाता है आपको, स्टॉक मार्केट का हर डेटा पब्लिक होता है। ये जो कंपनी जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका पता होना चाहिए आपको, इस कंपनी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ लगा रही है। एक और साइन कि इस तरह के जो स्कैमस्टर्स होते हैं वो आपको बार बार बताते हैं कि अब इतने सालों से चल रहे हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं होता कि अगर कोई 3 साल से या 4 साल से कर रहा है तो आगे जाके भी वो सस्टेन करेगा और भागेगा नहीं। ठीक है, नॉर्मली वो अपना टारगेट जहन में रखते हैं कि इतना पैसा बना के भागना है, वो 3 साल का हो, 4 साल का हो, तो ये बात, इस बात की गारंटी नहीं होती है कि वो कंपनी लेजिटिमेट है क्योंकि 4 साल से काम कर रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ा टूल ये यूज़ करते हैं इनका फेवरेट, कि एफबीआर से और एसएससीपी से रजिस्टर्ड है। 2 बड़े स्कैम रिसेंटली, एक तो पी स्लैश का हमने किया पिछली वीडियो में, जिसने 5 अरब से ज़्यादा का स्कैम किया। अभी एक और मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, भी तकरीबन 9 करोड़ तक का कंफर्म फिगर है अब तक का। ये दोनों पेशावर बेस्ड स्कैम थे और दोनों की दोनों कंपनीज जो हैं एसईसीपी से रजिस्टर्ड थी। तो रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। ये एक और साइन है कि जो कंपनी आपसे इन्वेस्टमेंट के पैसे ले रही है और आगे इन्वेस्ट कर रही है, क्या उसके पास लाइसेंस है ये काम करने का? क्योंकि रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं है। बैंक अगर है तो बैंक रजिस्टर्ड भी है, लेकिन उसके बाद बैंकिंग का लाइसेंस है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना लाइसेंस है, म्यूचुअल फंड के पास अपना लाइसेंस है, ब्रोकरेजेस जो होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनका अपना स्पेसिफिक लाइसेंस होता है, इसको टीरैक लाइसेंस कहते हैं। तो ये सारे के सारे स्पेसिफिक लाइसेंसेस आपको चाहिए होते हैं। तो जो कंपनी आपकी इन्वेस्ट कर रही है आगे, रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं है, क्या उसके पास लोगों से डिपॉजिट्स लेने का, पैसे लेने का लाइसेंस है कि नहीं है। एक और निशानी होती है इस तरह की स्कैम्स की, इनका बहुत ज़्यादा ज़ोर इस चीज़ पर होता है कि आप नए इन्वेस्टर लेकर आएँ, आप अपने नीचे टीम्स बनाएं, अपने नीचे नेटवर्क बनाएं। मोस्ट केसेस में ये स्कैम्स ही होंगे कि आपको बोलेंगे टीम बिल्ड करें, बिकॉज आपकी अगर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ये पीछे कहीं कर रहे हैं किसी बिज़नेस में, तो ये वहाँ से आपको रिटर्न देने पे फोकस होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर आप लोगों को बढ़ाएं। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे आप ज़्यादा लोगों को लाते हैं, इनके पास और पैसा आता है, ये उसी को रोटेट करते हैं और आप लोगों को बेसिकली उसी में से रिटर्न दे रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो पिछली इन्वेस्टमेंट है उसके बाद आप कुछ अर्सा रुक जाएं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें, नए लोगों को ना बोलें, मज़ीद नए इन्वेस्टर्स इनको ना ला के दें। ये रिस्क आप लें, क्योंकि अगर आप इनको नए लोग नहीं ला के देंगे, नया कैश फ्लो इनके पास नहीं आएगा, आप मज़ीद री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब पता चल जाएगा इन्होंने पीछे कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर ये फ्रॉड था। क्योंकि अगर इन्होंने पीछे किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो बिज़नेस तो चल रहा होगा, वो मज़ीद प्रॉफिट बनाएगा, आपको प्रॉफिट कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपकी ये कंपनी जो है ये फ्रॉड है, तो जहाँ आपने इसमें इन्वेस्ट करना रोक दिया, लोगों को मना कर दिया और रुक के बैठ गया, जो पिछली इन्वेस्टमेंट की हुई उस पर प्रॉफिट दो, तो आप देखिएगा कुछ ही अरसे में ये प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा। ये कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी क्योंकि इसने कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं किया हुआ। अगर एक कंपनी आपसे पैसा लेके इन्वेस्ट करवा रही है तो जो प्रॉफिट दे रही है, क्या ये काफ़ी नहीं है? तो वो आपको इंसेंटिवाइज़ कर रहे होते हैं कि कार मिलेगी, एयर टिकट मिलेगा, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको गिफ्ट दे रहे होते हैं, जिसमें गाड़ियों से लेकर फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये आपको ल्योर करने के लिए, आपको इंसेंटिवाइज़ करने के लिए, ताकि आप और लोगों को लेकर आएँ। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉफिट देना काफ़ी होना चाहिए। तो इस तरह के स्कैम से बचने के लिए जो कुछ साइंस मैंने आपको बताएं, इन पर गौर करें, ख़ास तौर पे कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मुनाफा आपको बता रहा है और हमेशा मुनाफा ही दे रहा है, तो देयर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड कि ये फ्रॉड है। स्टेट बैंक की तरफ से भी बहुत सारे वो आ रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स आ रहे हैं। एसईसीपी ने एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन चलाया, पूरी एक लिस्ट छापी है कंपनीज़ की जो कि फ़्रॉड कर रही हैं। आपसे दोबारा शेयर कर लेंगे लिंक में। इससे पहले कि देर हो जाए, आप अलर्ट करें अथॉरिटीज़ को, और अगर आप कम से कम अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर सकते हैं तो कर लें, और सिर्फ लेजिटिमेट जगहों पे करें जो लीगल बिजनेसेस हैं, जिसमें प्रोटेक्शन भी है आपकी। आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।